हम तो कहते हैं ना कि बेटियां हैं ना, यदि बेटियां कसम ले लें कि मैं शराबी के साथ शादी नहीं करूंगी तो कितने नवयुवक तो खुद सुधर जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, दिल्ली में राजकुमार है कि नहीं है, बिंदा जी हैं कि नहीं है, चले गए कालो हैं, बिंदा चली गई, अच्छा है। देखिए इनके यहाँ सत्संग करा रही थी, हम सत्संग के बाद गए, आप विश्वास नहीं करेंगे 12 वर्ष का लड़का सिगरेट पी रहा था। आज बताइए जिस भारत का युवा 12 वर्ष का लड़का सिगरेट पी रहा हो, वह भारत का भविष्य कहां जाएगा? कौन युवा होकर के कौन स्वामी विवेकानंद बनेगा, कौन चंद्रशेखर आजाद बनेगा, क्या वह वीर भगत सिंह बनेगा, क्या वह राम और कृष्ण बनेगा? अरे छाती तो जर्जर होगा, लीवर डैमेज होगा और जिसका परिणाम भयंकर कष्ट और मौत होगा। हम राजकुमार से बोले कि देखिए 14 वर्ष का बच्चा सिगरेट पी रहा है, शान से पी रहा है, आज यदि खुद बराबर से यदि उसको ऐसे हप्पड़ दे दो तो थप्पड़ खाकर नीचे हो जाएगा। शरीर ऐसे थी। हमने कहा कहे गुरु जी ये 12 नहीं है, ये 14 नहीं है तो 12 का होगा। पुण्य आत्माएं जो भविष्य देश की भविष्य को सोचते हैं, मैं कहता हूं आप दूसरे को नहीं लेकिन अपने के विषय में सोचिए, अपने के विषय में सोचिए पुण्य आत्माएं। और यह शराब पीने वाला व्यक्ति, अच्छा ये बताइए शराब पी करके जब अधिक आदमी शराब पीता है तो गिरता है कि सही चलता है? गिर जाता है। अच्छा मान लीजिए शराब पी करके यदि आप कहीं रास्ते पर गिर जाएं और गांव का ही मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, वह छोटी जाति का है लेकिन बीच में बेहोश शराब पीकर आप पड़े हैं, तो गाली देगा कि नहीं देगा? है छोटे जाति की गाली सुनवाई कि नहीं? शराब सुनवाई कि नहीं सुनवाई? तेरा पैर पकड़ेगा, घसीट करके किनारे ले जाएगा और गाली देगा तो किसका गाली देगा? या तो तेरे माँ को देगा, तेरे बहन को देगा। ईमानदारी बताना, माँ बहन क्या बिगाड़ी होती हैं? कुछ बिगाड़ी होती है, लेकिन एक तेरी नशा लत के कारण बेचारी वह माँ गाली सुनती है जो कि निर्दोष है, वह बहन गाली सुनती है जो बेचारी का कुछ भी दोष नहीं। कभी सोचना, कभी विचार करना, हमें कुछ फर्क नहीं। पिएगा तो तू मरेगा, हम नहीं मरेंगे। क्यों जोगेश्वर जी महाराज? यदि छोड़ देगा तो तू भी मेरे आचार्य, कितने आचार्य हैं मेरे जो आज जीवन बिताते हैं। अच्छा जानते हैं क्या सब कहते हैं? पियब नहीं तो जीव कैसे? है कि नहीं? बोलिए, आई नहीं कुल कहीं है पियब नहीं तो मुंह अब कैसे? ये नहीं कहे पियब नहीं तो जीव कैसे? दिव्य आत्माएं जीने के लिए नहीं आदमी पीता है, मरने के लिए पीता है। और एक शराबी यहां तक कि पत्नी के जेवर तक बेच देता है, घर द्वार बेच देता है, खेती बाड़ी बेच देता है, बर्बाद हो जाता है। बोले सही या झूठ है? सही एक बात याद दिला दी हमको दधीच जी महाराज। एक देवी जी आई रोने लगी, यही उनको देखे तो है जी, पीछे का देखें। एक देवी जी आई मेरे पास रोने लगी, कही गुरु जी किसी तरह से मेरे पति का शराब छुड़ा दीजिए। हमने कहा कि क्या हुआ है बताइए। अरे गुरु जी हुआ क्या है, हमारे गांव के बगल में भट्ठा है, भट्ठा वाले भी निकालते हैं ना, तो 20 रुपये उस समय 20 रुपये में मिलता था पाउच। कैसे गुरुजी जानते हैं? गुरुजी सब कुछ जानते हैं, जो तुम नहीं जानते वो भी जानते हैं। पन्ना बस खोल दो, पन्ना खोल दो। हाँ कितने शराबी भागे नहीं डरन कि लोग जान जाएंगे कि हम भी पीते हैं, गुरुजी के सभा में बेइज्जती हो जाएगी। देखिए वो बोली कि एक 4 वर्ष की बच्ची थी, बच्ची को गोद में उठाया, शराब पीने गया और क्या किया कि जब शराब पिया तो जो
रांची वाले निकालते हैं ना, रांची वाले निकालते हैं ना शराब भट्टे से, भट्टे पर। तो जब वो पिया तो पैसा था नहीं, तो कहा वो हो झूठे बोला, पैसा तो रास्ते में गिर गया, जा रहे हैं लेकर आऊंगा। तो शराब वाला बोला कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो ठीक है बच्चिया को देखना। मैंने बच्ची को बेच दिया 2 पाउच में, बच्ची को बेच दिया और रास्ते में आकर के गिरा पड़ा है। पत्नी चिल्लाते चिल्लाते खोजते खोजते पहुंची। श्रृंगी जी भजन गाते थे शराबियों पर, फगुआ गाते थे, 1 लाइन, ज्यादा नहीं गाएंगे, कुछ लोगों का मन है इधर उधर। श्रृंगी जी का भाई, हमारा नहीं है। कि पत्नी के हृदय में शराबी पति है, फिर भी कितनी मान्यता है। क्या है श्रृंगी जी, याद है आपको? कहीं देखला हो भाई, कहीं देखला हो भाई, हमारे पति पिया कराऊ के। कहीं देखला हो भाई, कहीं देखला हो भाई, हमारे पति पिया कराऊ के। कहीं देखला हो भाई, कहीं देखला हो भाई, हमारे पति पिया कराऊ के। हमारे पति पिया कराऊ के, हमारे पति पिया कराऊ। कहीं देखला हो भाई, कहीं देखला हो भाई, हमारे पति पिया कराऊ के। हाय 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 इसलिए बोला हूं कि जो नहीं पीते हैं या छोड़ दिए हैं हंसते हैं उसके पर। यदि वो भी छोड़ देते तो भी तो हंसते, हंसी उड़ाते नहीं उड़ाते। शर्म से सर तो नहीं झुकता, अहंकार कब तक रहेगा। अरे शराब का बोतल खोलते हैं तभी से दिल बोलता है कि मत छो मत छो मत छो। जोगेश्वर जी महाराज डांटता है, बोल रहे हैं डांटता है। ये सच इसलिए बोल रहे हैं कि अनुभवी है ना, हम बोलेंगे तो इनका कहा बोलेंगे। नहीं नहीं, वो आदमी जो बोलेगा वो सच बोलेगा ना, जानता है ना। कोई भी आदमी देखिए जो बोलता जय है आले आई डांटी, यानी हृदय में कोई बैठा है। दिव्य आत्माएं, वो पत्नी बोली कि जैसे कि वही बच्ची को छोड़ दिए। जब हम रोते हुए खोजते हुए लोगों से पूछते हुए गई तो देखे हैं कि ऊंचा रास्ता था, नीचे गड्ढा था, उसी गड्ढे में गिरे हुए थे। अब क्या करूं, बच्ची को देखते गए तो रांची के पास थी। 4 दिन मेहनत मजदूरी की थी, गांव में तो कुछ पैसा लाई थी जिसके वजह से खाना पीना घर का चलता था। और फिर मैं उस बच्ची को 20 ही रुपया बचा था। रांची वाला बोला पैसा दे दो तभी छुड़ाऊं, तभी देंगे, नहीं देंगे नहीं। तो 20 रुपया दिया तो उस बच्ची को उससे लिया और फिर अपने घर आया। अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचिए कि उस बेचारी नारी पर क्या गुजरती होगी। उस बेचारी असहाय लाचार अबला जो तुझे पति परमेश्वर मानती है, जो तेरे भरोसे जीवन बिताने का संकल्प लिया है, उस अबोध बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी कि जिसको तुम बेच करके शराब पीते हो, जिसको तुम तिरस्कार करते हो। कभी सोचो, एक वह माँ है, क्या वह बच्ची बड़ा होकर तेरा सम्मान करेगी? सम्मान करेगी? कभी नहीं करेगी। एक ऐसा शराब है कि तुझसे माता छुड़ाता है, पिता छुड़ाता है, पत्नी छुड़ाता है, भाई छुड़ाता है, संसार छुड़ाता है, एक दिन तुझको भी छुड़ा देता है। ऐसा शराब है। फिर ऐसे से प्रीति करने से क्या फायदा? कुछ फायदा है? क्या लाभ है? दिव्य आत्मा। उसके बाद हमने कहा तो गुरु तो बोली देवी जी बताएं गुरु जी, सब कुछ सारे बर्तन बिक चुके थे, केवल एक कुकर बचा था। क्या? एक कुकर बचा था, उसमें दाल बना लेती थी तो लोटा में रखती थी, फिर दाल में उसमें भात बनाती थी तो दाल में आलू डाल देती थी तो चोखा हो जाता था। अब भात बनाती थी तो दाल भात चोखा खा लेते थे, चाहे भात सब्जी खा लेते थे। मेरे कुकर एक ही था। उस दिन जब हम बोले तो कान पकड़ करके उठे बैठे। अच्छा देवियां, आपके सामने उठा बैठी कुछ लोग करते हैं महाराज जी लोग ना, नहीं अब नहीं, अरे पिंकू आगम आई कब बोना कब बोना।
सच कसम, तोर कसम, तुहार कसम, तोरे कपारे कसम, नहीं अब नहीं, अब नहीं, कबो नहीं, जिंदगी में नहीं, उठत बैठत नहीं। भोली भाली बेचारी मात्र शक्ति, भोली भाली सीधी साधी बेचारी बोल देती है जाओ क्षमा है। लेकिन फिर भी वही काम किए, कान पकड़ कर उठे बैठे, बोले नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तीसरे दिन की बात हुई कि दाल रखा गया था किस पर, कुकर पर। एक रूम में हम और थे, बोले कि अरे पिंकी भाई देख भी बिलार जाती है का। हम बात विश्वास कर गए, बिल्ली जानकर घर में दौड़े, और जब घर में गए तो बाहर से फाटक बंद कर दिया, बाहर से फाटक बंद कर दिया। और जो दाल रखा गया था, दाल को उतारा, बाल्टी के पानी में डाल देगा तो कुछ देर में उसका जो गैस शांत हो जाएगा, जल्दी शांत हो जाएगा। और वो भड़बड़ा रही है, खोलिए खोलिए खोलिए। और फिर दाल खाली किया, कुकर लेकर भाग गया, और कुकर जाकर बेच दिया, और बेच करके फिर शराब। दिव्य आत्माएं ऐसी होती है, नशा। फिर मैंने उसको एक उपाय बताया कि देवी जी एक काम करिए, उसको हमारे पास भेजिए। 4 नवरात्र आया, छोड़ दिया। अच्छा, एक भीमवा का चेला रहता, भीमवा का साथी है, कहाँ, कमलेश नाम का, पता नहीं, दिखाई नहीं दिया है क्या, दिखाइए तो, है क्या कमलेश? नहीं है, आए तो थे आज। बोले तुम्हारे गुरु जी के अंदर शक्ति तो छोड़ा के दिखा दे तो। आया वही न जाने कितने लोगों को छोड़ा दिए। देखिए देवी आत्माएं, आज भी देवियां आती हैं, रोते हुए मुझसे कहती हैं गुरुजी शराब कैसे छूटेगा। मैं कहता हूँ उनको सत्संग में आएंगे, धीरे 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 उनका ऐसा प्रभाव होगा कि उनका शराब छूट जाएगा। जैसे हजारों लोगों का छूटा है, उनका भी कितना हो भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, तीर्थ करेंगे, सत्संग करेंगे, पूजा करेंगे, प्रवचन करेंगे दिव्य आत्माएं, लेकिन यदि तेरे लत है शरीर में और वह जब बीमारी होती है ना, कुत्ते की मौत मरता है। एक कहानी तो बार बार कहते हैं, यदि कहो तो कहें, याद आ गया। सरबिया कुल भगत हूं, भागे नहीं, भाग के जाई हैं कहा। ओम, एक बार की बात थी, बार बार कहता हूं, हमें बड़ा दृष्टांत अच्छा लगता है। जब यहाँ पर कुछ नहीं था, हम नदी के किनारे आते थे, यहाँ इस पार मिश्रा जी महाराज कई बार आए हैं, आते थे तो हम ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, फिर चले जाते थे, ठीक है। और गणेश भगवान रहते थे, मिंटू रहता था। एक दिन कोई नहीं था, बीच में पुल देख ही रहे हैं, यहां से हम गए पुल पर। पुल पर गए तो एक आदमी साइकिल लिए शराब इतना पिया था कि कभी इधर जाता था तो कभी इधर जाता था, कभी साइकिल मोड़ता था तो बीच पुल में चला जाता था, तो कभी मोड़ता था तो इधर आ जाता था। अच्छा क्या करे, शासन का तो कुछ समझे में नहीं आता, शासन की बात शासन जाने। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ, यदि शासन रोक भी लगाता है तो भी सब व्यवस्था कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। होली पर बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी खरीद कर लाकर रख देंगे सब, 3 दिन पहले व्यवस्था कर लेते हैं। दधीच जी के साथ हम गए एक बार, वशिष्ठ जी की एक बच्ची है, बेचारी दमन में रहती थी उस समय, वहाँ शराब फ्री था। हम देखे महाराष्ट्र वाले जाते थे, खरीद कर लेकर चले आते थे, फ्री है, विदाउट टैक्स है, ले लेते थे। दिव्य आत्माएं, सरकार तो जो शराब पीता है उसको फिर जेल में डालती है, फिर सरकार का ठेका, शराब का ठेका भी देती है। मेरे समझ में, अब अर्थशास्त्र पर तो मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा दिव्य आत्माएं कि यह शराब पीने वाला व्यक्ति कहीं का नहीं होता है। इतना देवियां हैं, कोई
पत्नी होगी किसी की जो सौभाग्यवती हैं, देवी बताएंगी कि ऐसे शराबी उनका पति निकल जाए, उन्हें मंजूर होगा? बोलिए किनको मंजूर, किसी को मंजूर होगा? नहीं मंजूर होगा। चाहेंगी दामाद शराबी निकले, चाहेंगी बेटा शराबी निकले, चाहेंगी जीजा शराबी निकले, चाहेंगी? इधर चाहेंगी क्या आप लोग? तो क्यों नहीं बोल रही हैं? दिव्य आत्माएं, ऐसा है कि शराबी को कोई भी स्वीकार नहीं करता है। जोगेश्वर जी के शब्दों में कहें तो स्वयं हृदय भी नहीं स्वीकार करता है। अच्छा, पर स्वाद कैसा होता है? बहुत कड़वा होला। लेकिन हम 3 जगह तो दो अनुभव देखे। ऐसा हुआ ना कि भैया वो जो वाला था साइकिल वाला, कभी रोड पर कभी किनारे आया करके हमारे ऊपर ही गिर गया। हम पैदल जा रहे थे, हमने कहा का जी? कह रहे ना ना कुछ हो ना, कुछ हो ना। तने हमारा साइकिलिया पकड़ ले, वो साइकिलिया पकड़ लो तने हम बैठ ही जाए। हम कहले भाई अब क्या करें? कहे चल ना 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 बैठ, खाली हम बैठ जाए तो चल जा, कसम से चल जा, कसम से चल जा। ऐसे सब बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं। पक्का? वाह वाह, यानी हमें बोलने आ रहा है। चलिए ठीक है। आज सही में हम कहे भाई चल भाग अन्य जा है। उस समय गाड़ियां कम चल रही थी, मुक्ति पथ का निर्माण अभी नहीं हुआ था, अभी हुआ नहीं था जो उस पर कि लाइट वेट भी रहे, कुछ नहीं था। तो वह जब उसको हम बैठाए इस पर साइकिल पर, तो फिर वही गति करते करते अंत में जब पुल पार किया बड़हलगंज की ओर, जब पुल पार किया तो उसका हैंडल घूम गया किधर? बाईं ओर, मतलब बड़हलगंज की ओर। और घड़ 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 फड़ 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 गिर गया नीचे। वो ऊपर साइकिल, फिर साइकिल ऊपर हो, फिर नीचे वो ऊपर साइकिल, ऐसे लुढ़कते 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 हैं। पर साइकिल लग गिरा, साइकिल ऊपर हुआ, उठने का प्रयास करता था, फिर गिर जाता था और 2 हाथ और नीचे चला जाता था। ऐसे ढाल है ना, जाते 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 जहां ढाल खत्म हुआ है वहां पूरे बड़हलगंज की गंदगी, गंदगी माने पड़ोहा, पड़ोहा माने नाला। नाला में क्या रहता है भैया? नीचे से ऊपर से आए बाएं दाएं सब रहता ही नहीं रहता। अरे बोलिए ना। अब वो जब लेकर साइकिल गिरा, भाभा जाते जाते हम कहे क्या हुआ रे, क्या चुप रहिए, पहले यही कहे पकड़िए, पकड़े नहीं, हम उतना दूर से कैसे पकड़ेंगे? अब वो सोचा कि नदी में हूं पुल के ऊपर, वो सोचा नदी में हूं पुल के ऊपर हूं और साइकिल पकड़ करके मैं जिंदा हूं, मैंने खड़ा हूं। वो गधा को यह नहीं कि वो तो नाला था, नाला में घुटने के बल था, ऊपर साइकिल पकड़े था, चिल्ला रहा था कोई बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा? इसके आगे की थोड़ी सी दो बात। अच्छा, आप जानते हैं कि यह नाला किसका होटल होता है, रेस्तरा किसका होता है? किसका होता है? सूकर और कुकर का। सूकर और रात में जब कुछ समय बीत गया, सूकर घूमते हुए आई, सुअर घूमते आई और सुअर क्या खाती है? क्या खाती है? भात। जब आई सुअर तो जब घूमते हुए आई तो देखी कि मेरे घर में कोई एक मेहमान आया है साइकिल से। कितना बेचारा मेहनत किया होगा, तो जलपान कुछ देना नहीं देगा? जलपान नहीं देगा? कौन बोला नहीं देगा? जलपान देगा ना। अब देखा कि मेरे घर में कोई मेहमान आया है, अतिथि आया है, धर्म सभा में जाता तो फूल मिलता, माला मिलता, ताली बजता, लेकिन सूकर के दरबार में जाएगा तो जो बेचारी के घर में रहेगा सोई न देगा कि नहीं देगा? और जब सुअर आई तो वो बेचारी क्या करे? अपना पूंछ घुमा दे उसके मुंह की ओर।
और इतना जोर से प्रेशर दी, बोले टाय टाय, हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया टिकिया है। उसके बाद अब सुअर बेचारी क्या करे, कहीं ठीक है थोड़ा सा मैं खाई हूं, मुंह पर लगा होगा, चाट ले रही हूं, चल भाई चिकना तेरा बन जाए। अब तो सुकर तो स्वागत करके चली गई, आ गया कुकर। कुकर मने कुत्ता आया तो बोला कि भाई नाश्ता तो हो गया, जलपान भी होना चाहिए, नहीं चाहिए। अब रिश्तेदार कोई घर में आए और उसको मीठा खिला दिया जाए, पानी न पिया जाए तो भी, वो भी बेचारा इतना बड़ा आदमी आया हमारे यहाँ। अब कुत्ता अपना कहा ठीक है भैया, गंगा जल भी तैयार करता हूं। क्या बोला जाता है, तीन धरती, तीन पैर धरती धरे, एक किया आसमान, अब बिन बारिध बिन जालिद बरसत मूसलाधार। तब हम पहुंचे, जब मूसलाधार, तो बोला वाह वाह मधुरम मधुरम, वाह मजा आ गया। तब हम जाने उसका स्वाद कैसा होता। ठीक है, लेकिन बिना चिखना का मस्ती नहीं आ रही। दिव्य आत्माएं, पुण्य आत्माएं, यह जर्जर करने वाला शरीर, वह जब जो शरीर देवता बन सकता है, वह राक्षस बन करके मुखार बिंद से गंदी बात निकालता है। जो वाणी शुद्ध और पवित्र होती है, होनी चाहिए, होता वह अभद्र शब्दों से भरा निकलता है, और यह शरीर राक्षसी हो जाती है, कुकृतव्य व्यवहार होता है आदमी का, और ऐसा गति होता है कि शरीर से न जाने कितने कितने इतने इतने अपराध होते हैं, जिसमें पश्चाताप के अलावा कोई रास्ता, पश्चाताप के अलावा कोई रास्ता। दिव्य आत्माएं, मैं तो यह कहता हूं कि जैसे हम लोग आज हंस रहे हैं शराबियों के ऊपर, वैसे वह भी हंसते। हम सच्ची घटना बताते हैं। अब चूंकि क्या करें, शराब तो पिए नहीं कि बताएं, पूछेंगे तब बताएंगे, नहीं देखेंगे तब बताएंगे। अच्छा, जो एक वाइन क्या बोलता है वो अंग्रेजी वाला, वाइन की विस्की है निर्मल। अरे वाह, श्रीवास्तव जी जान रहे, आप भी लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं, चलिए आपके लिए मैं स्वागत करता हूं। चलिए, बड़ी अच्छी बात। देखिए, वह जब पिया जाता है तो उसमें थोड़ा पानी मिलाया जाता है। काहे मिलाया जाता है हम नहीं जानते। तू नहीं जान ला तो काहे मिलाए ला? आप बताइए काहे मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? हम आ रहे थे उरुआ, एक जगह है उरुआ, जानते हैं? उरुआ से आ रहे थे ना, तो हमें उस समय पश्चिम बंगाल गुरुजी के यहाँ से आए थे, और यही 20 या 25 वर्ष की उम्र रही होगी। उरुआ से आ रहे थे तो एक उरुआ से 5 किलोमीटर की दूरी पर पकवा जगह है, नगवा टड़वा गांव। वहां मंदिर अभी निर्माण हो रहा था कि नहीं हो रहा था, नहीं याद आ रहा है। यहाँ एक पेड़ था, पेड़ पर साहब लोग बैठे थे। कौन साहब? राय साहब। और खुला था, ऐसे लड़ाते हैं ना, नहीं करते हैं, पता नहीं कहाँ से लड़ाते हैं। जैसे गिलसियम भर लगे ना, तो ऐसे से ऊपर ऐसे पकड़ लेगा, वैसे मारेगा, वैसे मन सबसे टैट का चाय करते हैं कि मुआई करते हैं। एक राय साहब को थोड़ा घमंड जाग गया, बोले साथी को थोड़ा दिखा दे कि हम भी कोई हस्ती हैं, और हमारे सामने कोई आंख मिलाकर बात करने वाला नहीं है, ऐसे तैसे का। एक उस नगर का हरिजन का बच्चा रास्ता पकड़ करके जा रहा था, उसको गाली देकर बोले, अरे हे वे है तोरी, बस आ गया समझ लेना। वो बेचारा साइकिल खड़का कर लिया, हाथ जोड़े हुआ है, कहा बोली राय साहब, कल जो और नौले पर से तने में पानी मिला ले, वे हमारे में पानी कम बा, में पानी कम बा सी।
ये तो जोर से गाली दिए, 10 लोगों के सामने गाली दी, वो मनवे में गाली दिया। हैंड पाइप के पास पानी पी करके हम खड़े थे साइकिल से, ठीक है, खड़े थे ऐसे, और यहां हैंड पाइप था। तो हम सोचे ये भी पानी पीने आएगा, लेकिन तो क्या करने आया था, पानी मिलाने आया था। अब वो का हैंड पाइप का पानी नहीं, अपना पाइप पानी मिला दिया। अपना पानी क्यों मिलाया? इसलिए मिलाया कि उसको यह कष्ट हुआ कि हमको कहीं गाली दिए, इसलिए मिलाया, बदला लेने के लिए। और जब पानी इसमें मिला दिया तो आप सच मानेंगे, हम तो देखे पानी मिलाते, पानी मिलाते देखे, और उसके बाद वो कहा, ऐसे मुझे हाथ जोड़ा, बोला कुछ बोलिएगा नहीं, नहीं बड़ी मार खाई, हम कुछ बोल रहे। और साहब को दूसरा पैक था, और साहब जब मुंह पर लगाए, अरे वाह इतनी मस्ती है, तब हम जाने स्वाद कैसा है। एक वहां जाने, एक वहां जाने, 2 जगह प्रशिक्षण स्थल हमारा है जहां से पता लगा कि स्वाद कैसा। फिर भी दिव्य आत्माएं, फिर भी पुण्य आत्माएं, इस तरह से क्यों जीवन बर्बाद करते हो? बोलिए, रास्ता मैं रास्ता बताऊंगा, गारंटी रास्ता बताऊंगा, और छोड़ना चाहेंगे तो छूट जाएगा, गारंटी छूट जाएगा। भीमानंद है क्या? भीमानंद है क्या बगल में कहीं? भाग गया का? भाग गया, भाग गया। भीमानंद गए और गणेश भगवान भी चले गए। ये अपने जीवन की गाथा बनाते हैं लोग, किस तरह से यह दोनों, इस तरह से हजारों हैं दिव्य आत्माएं। कुछ तो छोड़ देते हैं फिर ले लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं फिर ले लेते हैं, लेकिन सदगुरु का चरण छोड़ेंगे नहीं तो मैं दावा करता हूं फिर छुएंगे नहीं, छुएंगे। संगत के प्रभाव से ले लेते हैं। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। तो देखिए, शराब पीने के लिए सबसे पहले संगत कुसंग हुई है, तब आदमी शराबी बना, ठीक है। और इसलिए मैं आज अश्वमेध यज्ञ के 6वें दिन इस वाणी से सबसे कहता हूं कि इस मौत को गले क्यों लगाओ, इस पैसा दे करके भी बर्बाद क्यों हो, पैसा दे करके दुख क्यों खरीदो, पैसा दे करके आपत्ति क्यों खरीदो, पैसा दे करके असमय मौत का कफन क्यों लो, क्या लगता है क्या मिलता है। इसलिए तू भी अमर हो जा, तू भी बोलता रह।